हेलो व्यूवर्स, डाउट क्लियर 20 एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास से संबंधित 20 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये 20 प्रश्न आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? ऑप्शन 1 पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन 2 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन 3 चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन 4 चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा पहली बार कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियम लागू किया गया। प्रश्न 2, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 1 पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन 2 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन 3 चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन 4 चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा भारत सरकार का संचालन गवर्नर जनरल के हाथों में चला गया। प्रश्न 3, किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन 2 चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन 3 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और ऑप्शन नंबर 4 है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1813, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न 4, किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया? ऑप्शन 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन 2 पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन 3 चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन 4 चार्टर एक्ट 1813। तो इसका सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। प्रश्न 5, संसदीय पद्धति का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन 1 चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन 2 चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन 3 पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन 4 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ही संसदीय पद्धति का आरंभ भारत में हुआ तथा सिविल परीक्षाओं हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रावधान रखा गया। मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा सिविल भर्ती की जाने लगी। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1853 के तहत। प्रश्न 6, भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन किसने किया? ऑप्शन 1 वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 2 विलियम जोन्स, ऑप्शन 3 कर्नल स्लीमैन और ऑप्शन 4 कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था का सृजन किया। प्रश्न 7, ब्रिटिश काल में नई न्याय व्यवस्था की नींव किसने रखी? ऑप्शन 1 चार्ल्स वुड, ऑप्शन 2 चार्ल्स मेडकॉफ, ऑप्शन 3 वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन 4 जेम्स ऑगस्टस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश काल में वारेन हेस्टिंग्स ने नई न्याय व्यवस्था की नींव रखी थी। प्रश्न 8, शिशु हत्या पर रोक लगाने के लिए कानून कब बना? इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 1843, ऑप्शन 2 1856,
ऑप्शन 3 1802 और ऑप्शन 4 1801। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 1802। 1802 में शिशु हत्या पर रोक लगाने के लिए कानून बना। तो सती प्रथा पर रोक के लिए कानून कब बना? ऑप्शन 1 1864, ऑप्शन 2 1801, ऑप्शन 3 1843 और ऑप्शन 4 1829। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 1829। 1829 में सती प्रथा पर रोक के लिए कानून बना। इसी प्रकार प्रश्न 10 है, दास प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून कब बना? ऑप्शन 1 1857, ऑप्शन 2 1860, ऑप्शन 3 1843 और ऑप्शन 4 1849। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 1843। प्रश्न 11, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन 1 1856, ऑप्शन 2 1855, ऑप्शन 3 1902 और ऑप्शन 4 1854। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 1856। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। प्रश्न 12, 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 कॉर्नवालिस, ऑप्शन 2 वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 3 विलियम जोन्स और ऑप्शन 4 रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 वारेन हेस्टिंग्स। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। प्रश्न 13, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 विलियम जोन्स, ऑप्शन 2 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 3 चार्ल्स मैटकॉफ और ऑप्शन 4 जोनाथन डंकन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी का पूरा नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। प्रश्न 14, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कौन से कॉलेज? संस्कृत कॉलेज। ऑप्शन 1 कॉर्नवालिस, ऑप्शन 2 लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन 3 लॉर्ड हेस्टिंग्स और ऑप्शन 4 जोनाथन डंकन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। प्रश्न 15, 1849 में स्त्री शिक्षा हेतु विद्यालय का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन 1 बेथ्यून, ऑप्शन 2 मैकाले, ऑप्शन 3 थॉमस स्लोप और ऑप्शन 4 कर्नल सिलीमेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 बेथ्यून। बेथ्यून ने 1849 में स्त्री शिक्षा हेतु विद्यालय का आरंभ किया था। प्रश्न 16, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 का संबंध किससे था? फिर से सुन लीजिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 का संबंध किससे था? ऑप्शन 1 भारत में पाश्चात्य शिक्षा, ऑप्शन 2 भारतीय व्यापार पर कंपनी का अधिकार, ऑप्शन 3 विधि आयोग का निर्माण और ऑप्शन 4 डाक प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 भारत में पाश्चात्य शिक्षा। यानी कि ब्रिटेन में जो शिक्षा पद्धति थी उस शिक्षा पद्धति को 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा लागू किया गया। फिर से प्रश्न देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर कौन बना? यहाँ पर गवर्नर जनरल नहीं है, सिर्फ गवर्नर है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन 1 वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 3 लॉर्ड वेलेजली और ऑप्शन 4 रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2 और 3, शुरुआत के 1, 2, 3 ये तीनों क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बचता है? 4। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट क्लाइव
प्लासी की युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर बना था। गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर बना था। ठीक है। प्रश्न 18, इलाहाबाद की संधि मुगल बादशाह शाह आलम और किस अंग्रेज अधिकारी के बीच हुई थी? ऑप्शन 1 वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 2 रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन 3 लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन 4 लॉर्ड वेलेजली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्रश्न 19, भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 3 लॉर्ड वेलेजली और ऑप्शन 4 लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है और वारेन हेस्टिंग्स ही बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। क्या थे? गवर्नर जनरल। ठीक है। प्रश्न 20, भारतीय सिविल सेवा ICS का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 2 लॉर्ड आर्कलैंड और ऑप्शन 3 चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन 4 जॉन एडम्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा ICS का जन्मदाता कहा जाता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस ही पुलिस व्यवस्था स्थापित करने वाले पहले थे। तो इस प्रकार से हमारा डाउट क्लियर 20 MCQs का ये अंक समाप्त होता है। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक